खामोश था समुंदर, चुप थी वो जमीन। कृष्ण की नगरी थी पर ना था कोई यकीन। नेता ने ठाना, इतिहास को जिया, भारत की मिट्टी ने फिर से द्वारका को लिया। राधे राधे। बहुत पहले की बात है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर नगरी बसाई थी जिसका नाम था द्वारका। यह नगरी समुंदर किनारे थी जहाँ से श्री कृष्ण ने धर्म, नीति और न्याय की शिक्षा दी। लेकिन समय बीता और द्वारका समुंदर में समा गई। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक कहानी माना तो कुछ ने इसे विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक। अब समय है कलयुग का। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निश्चय किया कि वह उस दिव्य नगरी को दुनिया के सामने लाएंगे जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व हो। जब उन्होंने समुंदर में खोई द्वारका की खोज शुरू करवाई तो लोग हंसे, आलोचना की, कहा इतिहास नहीं भविष्य देखो। लेकिन मोदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को याद किया, जब कोई महान कार्य करना हो तो आलोचना को सुनो नहीं, सहो। मोदी जी ने वैज्ञानिकों की मदद से खोज जारी रखी। गोताखोर और समर्पित टीमों ने सालों तक मेहनत की। धीरे धीरे समुंदर के नीचे पुरानी इमारतों, मंदिरों और रास्तों के अवशेष मिलने लगे। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, यह थी एक आस्था की जीत, संस्कृति की पुनः खोज और भारत के आत्मबल की कहानी। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि कर्म करते रहो, चाहे लोग साथ दे या ना। अपनी संस्कृति पर गर्व करो, क्योंकि जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वह पेड़ हमेशा खड़ा रहता है। कठिन राह चुनो, क्योंकि वही रास्ता इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण की तरह सोचो और मोदी जी की तरह मेहनत करो। अंत में नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका खोजकर सिर्फ एक शहर नहीं खोजा, उन्होंने भारत की आत्मा को फिर से जगा दिया। जैसे कृष्ण ने धर्म की रक्षा की, वैसे ही आज एक नेता ने इतिहास और श्रद्धा की रक्षा की। सदियों से जो कहानी बनकर खो गई थी, वो द्वारका अब फिर से सांसें ले रही थी। एक नेता की जिद थी, कर्म का मार्ग था, कृष्ण के वचन थे और संकल्प मजबूत था।